नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। उत्तराखंड पुलिस का अमानवीय चेहरा कई बार आप सभी ने देखा होगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो 2024 दिसंबर में देखने को मिला। 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक जूना खाड़ी के अंदर यति जी महाराज धर्म संसद कर रहे थे, विश्व धर्म संसद, जिसको उत्तराखंड प्रशासन ने जबरन रुकवाया और टेंट को, जो वहां पर जूना खाड़े के अंदर जो टेंट लगा हुआ था, जो मंच लगा हुआ था, उसको जबरदस्ती उखाड़ दिया गया और धर्म संसद नहीं होने दी, विश्व धर्म संसद। उससे पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी उत्तराखंड के बॉर्डर से हुई, जिसके बाद यति जी महाराज की गिरफ्तारी की गई स्वामी सर्वानंद घाट से रात को 9:15 बजे। उसके बाद आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से लगभग 1 महीना 2 दिन तक यति जी महाराज को जेल में रखा गया। समय समय पर उत्तराखंड पुलिस का अमानवीय चेहरा आप सभी के सामने आता रहता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कावड़ चल रही है। एक वीडियो में आप सभी को दिखाना चाहता हूं। मैं नहीं जानता इस वीडियो से पहले वहां पर क्या स्थिति रही होगी और उत्तराखंड पुलिस को क्या सूझा कि उन्होंने इस कदम को उठाया। कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था, लेकिन जो कदम उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड पुलिस ने दोहराया, जो कदम उठाया, वो नहीं उठाना चाहिए था। आप सबसे पहले आप इस वीडियो को आप देखें। आपने वीडियो को देखा, ऐसा क्या हो सकता है कि उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने कावड़ियों पर इतनी बेरहमी से लाठी डंडे बरसाए। और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है वहां पर अर्धसैनिक बल के जवान भी वहां पर मौजूद है, नीली वर्दी में, जिनके हाथ में डंडे हैं और बैरिकेडिंग भी वहां पर गिरे हुए हैं। और बड़ी ही अमानवीय भाषा का भी प्रयोग वहां पर सुनने को मिल रहा है। ये उत्तराखंड में हुआ, वो उत्तराखंड जहां हरिद्वार है, पवित्र जल वहां से लिया जाता है, और केवल कावड़े के ऊपर डंडे नहीं बरसाए गए, जल को खंडित किया गया, कावड़ को भी खंडित किया गया। मैं नहीं जानता कि उससे पहले वहां पर क्या स्थिति रही होगी, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई, क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन कावड़ियों को सीधा गिरफ्तार भी किया जा सकता था, उनको अरेस्ट किया जा सकता था, कि सीधे कावड़ियों पर डंडे बरसा दिए गए। क्या अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं,
वे इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगे? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई कार्रवाई करेंगे इन पुलिस वालों पर? यह मामला राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं बना क्योंकि उत्तराखंड में केंद्र शासित सरकार की सत्ता है। अगर ये मामला हिमाचल का होता या ऐसे राज्य का होता जहां पर केंद्र शासित जो सरकार है भाजपा, उसकी सत्ता नहीं होती, उसकी पार्टी नहीं होती, तो यह मामला देश में नहीं, अब तक एक प्रकार से सोशल मीडिया समेत टेलीविजन पर, सैटेलाइट टीवी पर पूरा भूचाल मचा चुका होता। लेकिन इतनी अमानवीय वीडियो जब सामने आई, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर कहीं शोर शराबा नहीं है। बीजेपी आईटी शायद बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ गया है, क्योंकि उनको पता है अगर ये वीडियो प्रकाशित में आई, ये वीडियो पब्लिक हुई, तो सीधे सीधे सवाल उठाया जाएगा वहां की सत्तारूढ़ी सरकार पर, जो वहां पर सत्ता में बैठी हुई है। और क्योंकि सत्ता के अधीन वहां की पुलिस आती है, उस पर सवाल उठाया जाएगा। और वहां पर जो अर्धसैनिक बल के जो जवान दिख रहे हैं, वे सेंट्रल फोर्स हैं, वो अर्धसैनिक बल है, जिसको सीधा सीधा गृह मंत्रालय के कंट्रोल में जो आती है। तो जिन पुलिस वालों ने इस प्रकार से कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, उनके जल को खंडित किया गया। ऐसे पुलिस वालों पर अधिकारी कार्रवाई करे। मैं ये भी जानता हूं, अब अगर आप ये कहेंगे कि उत्तराखंड के हरिद्वार रुड़की में कावड़ियों ने बवाल किया, तोड़फोड़ की, मैं मानता हूं उनकी गलती है, उन्होंने गलती की, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। लेकिन क्या ये उचित है कि इस प्रकार से उन पर लाठी चार्ज करना, गाली गलौज करना, उनके साथ उनकी कावड़ को खंडित कर देना, कि ये कहां तक उचित है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर यही उत्तर प्रदेश में होता तो क्या तब भी आप चुप रहते? हालांकि उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर ये योगी जी के राज्य में होता तो क्या आप चुप रह पाते? आपसे बस मैं यही पूछना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड जो एक राज्य है, वो मैं ये मानता हूं पूर्ण तरह से जिहादियों के कंट्रोल में पहुंच चुका है। वहां पर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वहां का प्रशासन किसी की भी नहीं सुनता, ये मेरा अनुमान है। प्रशासन वहां पर किसी की भी नहीं सुनता। और उत्तराखंड का रिकॉर्ड रहा है कि वे 5 साल, 7 साल, 10 साल में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। अनुमानित तो औसतन वे हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन इस बार हुआ कि लगातार 2 बार भाजपा वहां पर आई, और पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हारने के बाद धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भी अपने आप में एक अनोखा देखने को मिला। और प्रशासन तो वहां का बिल्कुल कोई लगाम नहीं है उन पर। जिस प्रकार से कावड़ियों को पीटा गया, बहुत अमानवीय है, बहुत ज्यादा ये अमानवीय चेहरा है उत्तराखंड पुलिस का। और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कावड़ियों ने तोड़फोड़ तक वहां पर की थी, तो उन पर लाठी चार्ज करने के बजाय उनको सीधा गिरफ्तार किया जा सकता था। स्थिति कितनी भी विकट क्यों ना जाए, कावड़ियों पर इस प्रकार से लाठी चार्ज करना यह उचित नहीं है। जब यति जी महाराज की गिरफ्तारी के लिए जिहादियों ने ज्वालापुर का जो थाना है उसका घेराव किया था, तब उत्तराखंड पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज नहीं किया था। अभी का जो पिछला साल जब यति जी महाराज ने एक बयान दिया, एक धर्म सभा में जाकर मोहम्मद साहब पर एक बयान दिया, तब भी हरिद्वार में और उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों में एक प्रकार से
मुसलमानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर देखने को मिला था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने या उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कोई उन पर कठोर एक्शन नहीं लिया गया, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। उल्टा उनके दबाव में आकर यति जी महाराज के खिलाफ एफआईआर लिखी गई उत्तराखंड में ही। इसीलिए 2022 में यति जी महाराज की गिरफ्तारी केवल इस आधार पर हुई थी क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पर भारी दबाव था मुसलमानों का। क्या अब ये उत्तराखंड पुलिस इस लेवल तक आ गिरी है कि अब उत्तराखंड पुलिस कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करेगी? मैं सभी अपने सनातनियों हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। और मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा, उत्तराखंड पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी है, इन पुलिस वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे बस इतना ही हम कहेंगे कि ऐसे पुलिस वालों पर कठोरता कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट है कि देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनकी कावड़ को, उनके जल को खंडित किया गया। और वीडियो में अगर आप थोड़ा इसको पोज कर वीडियो को आप देखें तो इसमें महिलाएं भी है शायद, और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और सभी भाइयों से मैं ये कहूँगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है जावला व्यूज़। क्योंकि जो हमारा मुखिया चैनल है हिंदुत्व मेरी पहचान, उसको यूट्यूब ने लगभग समाप्त कर दिया है। वो चैनल अपनी समाप्ति की तरफ है, चैनल की रीच बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें आपकी क्या राय है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।